नमस्कार। अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, तो चलिए इन सभी ज़रूरी अपडेट्स को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसका उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 14,582। जी हाँ, इतनी सारी वैकेंसीज हैं जो 2025 के एग्जाम से भरी जानी हैं, और इतनी बड़ी संख्या के साथ जो नए सुधार हुए हैं उनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो आखिर इन बदलावों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस नए सिस्टम को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पुराने सिस्टम में ऐसी क्या कमियां थीं जिन्हें दूर करना था। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या थी टेक्निकल गड़बड़ियां। सोचकर देखिए, साल भर की मेहनत और एग्जाम सेंटर पर कंप्यूटर ही काम न करे, या सर्वर इतना धीमा हो जाए कि समय ही निकल जाए। कई उम्मीदवारों को इस निराशा से गुजरना पड़ा है। फिर आता है नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। ये एक ऐसी चीज थी जिसे लेकर हमेशा से ही कंफ्यूजन और बहस रही है। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने की वजह से ये प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। और हाँ, एक और परेशानी, दूर दराज के एग्जाम सेंटर्स। एग्जाम का तनाव तो था ही, ऊपर से लंबा सफर करके कभी कभी तो दूसरे राज्य जाकर एग्जाम देने का टेंशन अलग। इसमें पैसा और ताकत दोनों बर्बाद होते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी परेशानियों का हल क्या है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की, जिनके लिए नए और बेहतर सेंटर का इंतजाम किया जा रहा है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है एग्जाम सेंटर्स को लेकर। अब कमीशन का लक्ष्य है कि उम्मीदवारों को उनके घर के 100 किलोमीटर के दायरे में ही सेंटर दिया जाए। इसका सीधा मतलब है लंबी और थका देने वाली यात्रा से छुटकारा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे एक अहम लक्ष्य तय किया गया है। अभी लगभग 80% उम्मीदवारों को पास के सेंटर्स मिल जाते हैं, लेकिन नया लक्ष्य है इस संख्या को 90% से भी ऊपर ले जाना। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। सुरक्षा की बात करें तो अब एग्जाम प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे नकली उम्मीदवारों या प्रतिरूपण जैसी समस्याओं पर लगाम लगेगी, जो पहले एक बड़ी चिंता थी। सेंटर और सुरक्षा तो ठीक हो गई, पर उस चीज का क्या जिसे लेकर सबसे ज्यादा शिकायत थी, यानी स्कोरिंग सिस्टम। चलिए अब देखते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे पहले उस शब्द को समझना जरूरी है जिसे लेकर इतना कंफ्यूजन रहता है, यानी नॉर्मलाइजेशन। आखिर ये क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये एक सांख्यिकीय तरीका है जिससे अलग अलग शिफ्ट के स्कोर को समायोजित किया जाता है ताकि कठिनाई के स्तर का फर्क मिटाया जा सके। तो इस नॉर्मलाइजेशन की उलझन को सुलझाने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाया गया है? पहले दिन में कई शिफ्ट होती थी, अब दिन में सिर्फ एक ही शिफ्ट होगी। सोचिए, इस एक बदलाव से ही पूरा सिस्टम कितना आसान हो जाता है। और इस नई सोच की पुष्टि खुद एसएससी के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन ने की है। उन्होंने साफ कहा है कि अब अगर एक शिफ्ट का पेपर मुश्किल है और दूसरी का आसान, तो उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी अपनी ही शिफ्ट के लोगों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। मतलब अब सेब की तुलना सेब से ही होगी। और हाँ, उन तकनीकी समस्याओं को कैसे भूल सकते हैं, उनसे निपटने के लिए भी साफ निर्देश दिए गए हैं। एग्जाम एजेंसियों को कहा गया है कि एग्जाम से पहले सारे कंप्यूटर सिस्टम को शुरू से आखिर तक जांचें, अपग्रेड करें, ताकि एग्जाम के दिन कोई गड़बड़ ना हो। तो अब जब सारे नए नियम समझ आ गए हैं, चलिए सबसे जरूरी चीज पर ध्यान देते हैं, यानी एग्जाम की समय सारणी। टियर 1 एग्जाम के लिए कौन सी तारीखें दिमाग में रखनी है? ये तारीखें जरूर नोट कर लें। एग्जाम से लगभग 7 से 10 दिन पहले पता चल जाएगा कि एग्जाम किस शहर में है, और आखिरी 2-3 दिन पहले हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकेगा। एग्जाम का दौर 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? यही कि अब उम्मीदवारों को एक बेहतर अनुभव मिलेगा। यात्रा का तनाव कम, सुरक्षा ज्यादा, स्कोरिंग सिस्टम निष्पक्ष और पूरी प्रक्रिया में एक नया विश्वास। तो जब प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी हो गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब मैदान सबके लिए बराबर है। अब ध्यान सिस्टम की चिंताओं से हटकर सीधे सीधे तैयारी और प्रदर्शन पर आ गया है। असली परीक्षा अब सिर्फ ज्ञान और मेहनत की है।